प्रॉपर्टी मंत्रा के प्रायोजक हैं propertychacha.com, सह प्रायोजक ब्राइस ग्रुप, सुपर लग्जरी रेसिडेंसेस। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी मंत्रा। मैं हूं श्वेता असीम। प्रॉपर्टी मंत्रा में आज हम बात करेंगे कमर्शियल रियल एस्टेट के बारे में। दिग्गज रिसर्च एजेंसी नाइट फ्रैंक की एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक रियल एस्टेट के हालात में बदलाव की शुरुआत हो चुकी है। इस सुधार की अगुवाई कर रहा है कमर्शियल रियल एस्टेट। नाइट फ्रैंक का दावा है कि आने वाले दिनों में कमर्शियल रियल एस्टेट में जोरदार तेजी देखने को मिलेगी। ऐसे हम आपको आज नोएडा एक्सप्रेसवे पर बन रहे कमर्शियल प्रोजेक्ट फेस्टिवल सिटी के बारे में बताएंगे, जिसकी खूबियों को जानने के बाद आप इस प्रोजेक्ट में निवेश किए बिना शायद ही रह पाएं। जी बिल्कुल, अगर आप देखें कमर्शियल रियल एस्टेट को एनसीआर में देखिए या जो भारत के टॉप 7 सिटीज़ हैं उनमें देखिए, कमर्शियल रियल एस्टेट हैज़ रिवाइव्ड। एंड अगर आप एनसीआर की बात करें तो एनसीआर इस बार 7.5 मिलियन स्क्वायर फीट लीज करेगा, विच एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर। पूरा अगर कैलेंडर 2013 देखिए तो लीजिंग केवल 6.6 मिलियन स्क्वायर फीट हुई थी। तो 7.5 मिलियन स्क्वायर फीट एज अगेंस्ट 6.6 मिलियन इज़ अ वेरी गुड नंबर। ये बयान किसी आम प्रॉपर्टी एक्सपर्ट का नहीं है। ये दावा है रियल एस्टेट पर पैनी नजर रखने वाली दिग्गज रिसर्च एजेंसी नाइट फ्रैंक का। नाइट फ्रैंक के मुताबिक रियल एस्टेट का सबसे खराब वक्त बीत चुका है और कमर्शियल रियल एस्टेट में तेजी भी दिखाई देने लगी है। यही नहीं, देश की अर्थव्यवस्था में सुधार के साथ कमर्शियल रियल एस्टेट सबसे तेज तरक्की को तैयार है। तो हमें लगता है कि द मार्केट्स हैव ऑलरेडी बॉटम्ड आउट ऑन द कमर्शियल रियल एस्टेट, and we can also we are also seeing a lot of inquiries from corporates who are looking to expand their operations both in NCR, in Mumbai and in the major cities. So हमें लगता है कि बुरा वक्त हमारे पीछे है। हालांकि इसका मतलब ये कतई नहीं है कि हर तरह के कमर्शियल रियल एस्टेट में इतनी ही तेजी आएगी। आपको कमर्शियल रियल एस्टेट में निवेश से पहले ये देखना होगा कि अब देश बदल रहा है। अब यहाँ पर विकसित देशों की तर्ज पर बनने वाले प्रोजेक्ट्स में ही निवेशकों को फायदा मिलेगा और योजनाबद्ध तरीके से होने वाले कमर्शियल रियल एस्टेट में ही आप पैसा लगाएं। आखिर किस तरह के कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में आप पैसा लगाएं? इसके लिए हमने नोएडा एक्सप्रेसवे पर बनाए जा रहे भसीन ग्रुप के प्रोजेक्ट फेस्टिवल सिटी का जायजा लिया। ये है फेस्टिवल सिटी का नजारा। इसी प्लॉट पर बनेगा नए भारत का सबसे बड़ा और सबसे आधुनिक बाजार। इस सेक्टर के आसपास इतना रिहायशी विकास है, इतने दफ्तर हैं कि लोगों की सुई से लेकर गाड़ी तक की हर जरूरत इस छोटे से शहर में पूरी हो जाएगी। आखिर क्या बनेगा इस प्रोजेक्ट में, सबसे पहले यही जानते हैं। यहाँ पर 1,500 से ज्यादा दुकानें होंगी। ग्राउंड फ्लोर के साथ 2 और मंजिलें यहाँ बनाई जाएंगी। इस मार्केट में 7,000 से ज्यादा गाड़ियों की पार्किंग की जगह होगी। नोएडा एक्सप्रेसवे पर होने की वजह से इसकी लोकेशन का कोई मुकाबला नहीं है। शॉपिंग की एक शानदार मंजिल और खूबसूरत एहसास दिलाने के लिए इसका आर्किटेक्चर बेजोड़ होगा। यहाँ पर हर सेगमेंट के लिए अलग अलग जोन होंगे, जिससे लोगों को अपने मतलब की शॉपिंग करने में कोई दिक्कत ना आए। अंदर आने जाने के लिए कई एंट्री और एग्जिट पॉइंट बनाए जाएंगे। अब आपको बताते हैं कि आखिर किस तरह से अलग अलग जोन्स में इस प्रोजेक्ट को बांटा जाएगा। 25 एकड़ के रिटेल एरिया में एंट्रेंस कोर्ट से एंट्री होती है, जहां से ट्राम के जरिए सारे मार्केट का नजारा लिया जा सकता है। एंट्रेंस कोर्ट पर ही फ्रंट एंट्रेंस की शॉप्स हैं, जो लोकेशन की वजह से इस प्रोजेक्ट की सबसे प्रीमियम दुकानें हैं। एक्सप्रेसवे से आने वाले प्रोजेक्ट्स के खूबसूरत फव्वारों और दूसरे नजारों को देखने के लिए एंट्रेंस कोर्ट से होते हुए जाएंगे। इन सभी शॉप्स के सामने ग्रीन पार्क, वाटर बॉडीज, सड़क और 2 शानदार ग्लास स्ट्रक्चर होंगे। इसके बाद बारी आती है भारत के सबसे बड़े म्यूजिकल फाउंटेन से लैस एरिया की।
जो लास वेगस के बेलाजियो और दुबई के डांसिंग फाउंटेन की तर्ज पर बनाए जाएंगे। फाउंटेन कोर्ट की सभी शॉप्स फाउंटेन फेसिंग होगी। फाउंटेन देखने आने वाले लोगों को इन सभी शॉप्स का साफ नजारा दिखाई देगा। इस इलाके में मल्टीप्लेक्स, हाइपरमार्केट, फूड कोर्ट भी होंगे, जिससे यहाँ पर लोगों की काफी आवाजाही होगी। एंट्रेंस कोर्ट और फाउंटेन कोर्ट के रास्ते में बनाया जाएगा फेस्टिवल कोर्ट। दोनों ही जगहों का ट्रैफिक इस कोर्ट को भी पार करेगा और यहाँ पर भी लोगों की जबरदस्त भीड़ देखने को मिलेगी। यहाँ पर फैशनेबल गारमेंट्स और एसेसरीज की शॉप्स होंगी। यहाँ पर कैफे और बार होंगे, जिससे इस इलाके में हर वक्त एक उत्सव का माहौल बना रहेगा। अलग अलग लोकेशन बनाने के लिए यहाँ पर बॉन्ड स्ट्रीट के नाम से 3 बाजार बनाए जाएंगे। बॉन्ड स्ट्रीट पूरी तरह से कवर्ड मार्केट होगा, जिसे दिल्ली के स्पेशलाइज्ड मार्केट की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। इस मार्केट में सबसे बड़ा आकर्षण होगा कॉर्नर शॉप्स, जो मेन स्टोर्स के अलावा कुछ अलग अंदाज से लोगों को लुभाएंगी। इस तरह के रिटेल आउटलेट्स के अलावा भी यहाँ पर काफी कुछ बनाया जाएगा, जिनमें जाकर लोगों की हर तरह की जरूरत पूरी हो जाएगी। यहाँ पर डबल फ्लोर शोरूम्स के लिए स्पेशल जोन होगी, जिसमें सामान की लोडिंग अनलोडिंग के लिए अलग से सड़कें बनाई जाएंगी। ऑटो शोरूम्स के लिए अलग से रोड फेसिंग एरिया में जगह दी जाएगी। फेस्टिवल सिटी में बैंक हब तैयार किया जाएगा। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट की शानदार और अनूठी लोकेशन के बारे में। सीपी, ग्रेटर कैलाश और साउथ एक्स जैसे दिल्ली के पॉश लोकेशन से इस जगह की दूरी केवल 45 मिनट है। इस प्रोजेक्ट के साथ ही 25 लाख वर्ग फीट का ऑफिस स्पेस है, जिसमें 25 मंजिलें हैं और करीब 45,000 लोग यहाँ पर काम करते हैं। इस प्रोजेक्ट के इर्द गिर्द 15 मिनट की दूरी पर करीब 150 बहुराष्ट्रीय कंपनियों के दफ्तर हैं। इस प्रोजेक्ट के बेहद नजदीक 20 से 25 कॉर्पोरेट घराने हैं। प्रोजेक्ट के करीब ही 6 बड़े गोल्फ कोर्स हैं। प्रोजेक्ट के ठीक सामने एक्सप्रेसवे की दूसरी तरफ 110 एकड़ में जेपी विश टाउन है, जिसमें करीब 30,000 परिवार रहने आएंगे। इस प्रोजेक्ट के करीब ही बहुत सारे शैक्षिक संस्थान भी हैं। जाहिर है, एकदम अनूठी खूबियों से लैस यह प्रोजेक्ट जब बनकर तैयार होगा तो इसके आसपास रहने वाले ही नहीं, बल्कि दिल्ली एनसीआर समेत तमाम नजदीकी इलाकों से शॉपिंग के लिए लोग फेस्टिवल सिटी का ही रुख करेंगे। ऐसे में आप अगर कमर्शियल प्रोजेक्ट में निवेश का इरादा रखते हैं, रेंटल इनकम का जरिया ढूंढ रहे हैं या फिर खुद के कारोबार के लिए शॉप की तलाश है, तो यह प्रोजेक्ट आपकी जरूरतों को पूरा करने के लिए ही बनाया जा रहा है। फेस्टिवल सिटी के बारे में तो आपने देख लिया, लेकिन इसकी क्या खूबियां हैं, क्या लोकेशन है, इन तमाम पहलू पर चर्चा के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। एसएस भसीन साहब, जो कि डायरेक्टर हैं भसीन ग्रुप, साथ ही साथ साइंटिस्ट स्वरूप सतीजा जी, जो कि propertychacha.com के अध्यक्ष हैं। सबसे पहले भसीन साहब, आपसे जानना चाहेंगे, फेस्टिवल सिटी के बारे में हमारे दर्शकों ने तो देखा, लेकिन लोकेशन के बारे में आपसे चाहेंगे आप विस्तार से दर्शकों को बताएं। देखिए, किसी भी प्रॉपर्टी में, कमर्शियल प्रॉपर्टी में सबसे जरूरी चीज है लोकेशन, और हमारी लोकेशन बहुत ही उम्दा है। हमारी लोकेशन बिल्कुल नोएडा एक्सप्रेसवे के ऊपर है, एग्जिट के ऊपर है। नोएडा एक्सप्रेसवे पे भी लोकेशन है जहां पे एग्जिट नहीं होती, एग्जिट की वजह से उसमें लोकेशन में और बढ़ोतरी है। आप इसके अलावा 4 साइड ओपन प्लॉट है, तो उससे हमारी एंट्री और एग्जिट में बड़ी सहूलियत मिलती है। आसपास ऑलरेडी बसावट हुई है और कंपनियां जो सी वहां पे ऑपरेशनल हैं। हमारे पीछे कई आईटी की कंपनियां जो विश्व स्तर की हैं ऑपरेशनल हैं। बहुत सारी रेजिडेंशियल आसपास बनी हुई है, कुछ बसावट हो गई है, कुछ बसावट हो रही है। सामने भी बहुत सारी कंपनियां हैं। तो इस वक्त ये लोकेशन जो है, ये जैसे कि कहा जाता है कि सबसे जरूरी चीज किसी भी प्रॉपर्टी लेने में लोकेशन होती है, तो मेरे को नहीं लगता कि इससे उम्दा लोकेशन किसी को मिल सकती है। उम्दा लोकेशन है। सतीजा जी, आप प्रॉपर्टी बायर्स को क्या बताना चाहेंगे? इसकी लोकेशन उम्दा है, लेकिन खूबसूरती के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे दर्शकों? देखिए, मैं सारे प्रोजेक्ट की टोटल फेस्टिवल सिटी की जो 75 एकड़ में होगा, अभी फर्स्ट फेज शुरू किया है 25 एकड़ के अंदर। इसकी खूबसूरती तो आपको दिखाई देने पर भी पता चलेगी, लेकिन मैं पूरी रूपरेखा बतलाना चाहता हूं। इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर एक कॉन्सेप्ट है ग्राउंड प्लस 2, जो शॉप बन रही है। 1500 से ज्यादा दुकानें हैं, 1500 से ज्यादा दुकानें हैं और हर साइज की दुकान अवेलेबल है। और मल्टीपल कार एंट्री पॉइंट्स हैं, 7000 कार पार्किंग का स्पेस है, अल्ट्रा मॉडर्न सिटी है। 25 लाख हाई राइज ऑफिसेज, 25 लाख स्क्वायर फुट में हाई राइज ऑफिसेज आ रहे हैं। और सबसे बढ़िया बात यह है कि 25 लार्ज कॉर्पोरेट ऑफिसेज भी वहां पोजीशन के टाइम आएंगे।
सबसे बढ़िया और थीम प्रोजेक्ट है। इसके अंदर 3 एंट्रीज हैं, एंट्रेंस कोर्ट है, फाउंटेन कोर्ट है और फेस्टिवल कोर्ट है। हर एक कोर्ट का जो एंट्री है वो पूरी थीम के बीच में है। और सबसे बढ़िया बात, ये पहला प्रोजेक्ट होगा जिसके अंदर एक ट्राम चलेगी। ट्राम के अंदर ही वो क्लाइंट्स, कस्टमर जाएंगे और ट्राम से ही वो वापस गेट पर आएंगे। बिल्कुल, तो हमने ये तो जान लिया लोकेशन क्या है, खूबसूरती के बारे में भी जाना, लेकिन सबसे उम्दा सवाल कि पोजीशन कब तक मिलेगी, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं फेस्टिवल सिटी के बारे में। भसीन जी, यहाँ महत्वपूर्ण सवाल ये भी उठता है कि खास एमिनिटीज क्या आप दे रहे हैं, साथ ही साथ पोजीशन कब तक मिल पाएगा? देखिए, एमिनिटीज में हमने इसको बिल्कुल सिंपल रखा है, जिससे कि जो भी फैसिलिटी किसी भी दुकान को चाहिए, जैसे कि उसको किसी भी दुकान में रेस्टोरेंट बनाना है या जो भी चीज़ है, वो सारी फैसिलिटीज़ और सारी सर्विसेज प्रोवाइड की गई हैं। एमिनिटीज़ में हमारे जो भी आप किसी भी शॉपिंग सेंटर में एमिनिटीज़ सोच सकते हैं, वो सारी हमने इसमें प्रोवाइड करी हुई हैं। पार्किंग का खास ख्याल रखा गया, 7000 गाड़ी का कार पार्क है। इसके अलावा एंट्री और एग्जिट इतने कन्वीनियंट है कि हर जगह लोकेशन से कर सकते हैं। जोनिंग हमने बड़े प्रॉपर ढंग से करी है कि हर कार शोरूम की अलग जोनिंग है, आपकी ज्वेलरी शॉप्स की अलग जोनिंग है और आपका फूड कोर्ट सेपरेट है। इसमें सिनेमा है, इसमें हाइपर मार्केट है, सब चीज़ें हैं इसमें। एज फार एज डिलीवरी की बात है, जो मार्केट है फेस्टिवल सिटी वो 3 लेवल की है, सिर्फ कहीं कहीं 4था लेवल भी है, पर 3 लेवल की मार्केट होने की वजह से इसको एग्जीक्यूट करना बिल्कुल सिंपल है। हमारे को पूरी उम्मीद है कि हम इसको 3 साल से पहले डिलीवरी कर देंगे फेस्टिवल सिटी की। और इसमें हमने, क्योंकि इसमें सबसे एक खास बात यह है कि इसमें मेंटेनेंस बहुत कम होगी। आपने देखा होगा शॉपिंग मॉल्स में कई बार मेंटेनेंस बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से दुकानदारों को वो होता है। और इसमें हमारे हर तरीके के साइज हमने रखे हुए हैं। सतीजा जी, यहाँ शॉप्स की साइज की बात भसीन जी ने की, ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि दर्शकों के मन में सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये होगा कि मोड ऑफ पेमेंट कैसे हो सकता है, कैसे उन्हें पेमेंट करना चाहिए? देखिए, सबसे बढ़िया बात मैं ये बताऊं कि मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, लेकिन जो शॉप खरीदेंगे उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है। प्रोजेक्ट के अंदर किसी किस्म की कोई कमी नहीं है। 89 स्क्वायर फीट से लेकर और 5000 10,000 स्क्वायर फीट तक का एरिया अवेलेबल है। स्पेसिफिकली जो दुकान जिस साइज की जिसको चाहिए वो अवेलेबल है। एटीएम है वहां पर, 26 बैंक्स हैं, ऑटो वाले हैं। हर प्रकार की मार्केट जो होनी चाहिए, जैसे करोल बाग में अगर कोई मार्केट है तो उसका भी समावेश इस मार्केट में मिलेगा। कमला नगर में अगर क्लॉथ मार्केट है तो वो भी इस मार्केट के अंदर मिलेगा। फेस्टिवल सिटी के अंदर लगभग 1500 से ज्यादा दुकानें हैं। जहां तक सवाल है प्राइस का, प्राइस इसमें 13,000 और 14,000 रुपए पर स्क्वायर फीट है। डाउन पेमेंट में 20% का डिस्काउंट है। डाउन पेमेंट में 20% का डिस्काउंट एक बहुत बड़ी रियायत रखी गई है ताकि लोग आएं और जल्दी अपनी दुकान खरीदें। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस के ऊपर दुकान मिल रही है। इन्वेंट्री में कॉर्नर अगर कोई शॉप है तो उसके ऊपर पीएलसी भी है। दुकानों का कंपैरिजन अगर करें तो मैं ये कहना चाहूंगा, अगर आप कनॉट प्लेस में कोई दुकान खरीदते हैं तो लगभग 3 करोड़ 50 लाख रुपए की है, और अगर यहाँ 300 फुट की दुकान खरीदते हैं तो लगभग 33 लाख रुपए में दुकान मिल सकती है आपको। 1500 से ज्यादा शॉप्स, 7000 कार पार्किंग के साथ बहुत बड़ी टाउनशिप, कमर्शियल टाउनशिप ये फेस्टिवल सिटी आ रही है। इसको देखना ना भूलें और बिना देखे लें भी नहीं। सबसे जरूरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, किसी भी प्रोजेक्ट के लिए अगर आप कहीं भी जाते हैं तो टाइटल जरूर देखें। मिसलीड होने की कोई आवश्यकता नहीं है। टाइटल जरूर मांगे, तब जाके अपनी दुकान बुक करवाएं। बिल्कुल, तो क्या सावधानियां आपको बरतनी चाहिए ये हमने आपको बताया, लेकिन अगर पोजेशन समय पर नहीं मिलता है तो क्या कुछ होगा, इस बारे में भी फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे थे अगर पोजेशन समय पर ना मिले। भसीन जी, सबसे महत्वपूर्ण सवाल, दावे बड़े बड़े होते हैं लेकिन यहाँ अगर पोजेशन समय पर नहीं मिलता तो क्या कोई पेनल्टी क्लॉज भी है? ये आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल किया और इसमें मैं आपको कहना चाहूंगा, ये सिर्फ 3 लेवल की मार्केट है। जो सी कम लेवल की मार्केट्स होती हैं उसको डिलीवरी करना बहुत आसान होता है और इसका कोई डिले होने का कोई चांस ही नहीं है, कोई संभावना ही नहीं है कि डिले हो सकता है। हम 3 साल बोल रहे हैं, वो भी ज्यादा कह रहे हैं। 3 साल से पहले हम 100% दे दें, उसके 100% ये डिलीवरी हो जाएगी। सतीजा जी, आपसे पूछना चाहेंगे, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि सिर्फ इन्वेस्टमेंट के तौर पर यहाँ पर शॉप्स लेना चाहेंगे, तो क्या उन्हें रीसेल का कोई एश्योरेंस आप देना चाहेंगे जिस तरह की लोकेशन है सब कुछ देखकर?
देखिए, मैं पूरे विस्तार से बतलाना चाहूँगा और ध्यान से अगर आप सुन लेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। रीसेल की गारंटी propertychacha.com ले रहा है और हम सर्टिफाइड प्रोजेक्ट ही लाते हैं। जितने भी प्रोजेक्ट्स हमने दिखाए हैं वो सर्टिफाइड प्रोजेक्ट हैं, उनके सारे डॉक्यूमेंट्स, उनका होमवर्क सारा हमने कर रखा होता है। लेकिन फिर भी मैं निवेदन करना चाहूँगा, फ्री विजिट की फैसिलिटी है। अगर आप आएंगे हमारे पास या हमें कॉल करेंगे तो हम आपको विजिट कराएंगे पूरे प्रोजेक्ट का। जो ये शॉपिंग मॉल, शॉपिंग प्रोजेक्ट फेस्टिवल सिटी आ रही है, इस सिटी के अंदर अगर आप दिल्ली के अंदर देखें, कनॉट प्लेस, जनपद, चांदनी चौक, कमला नगर, खान मार्केट, लाजपत नगर, नेहरू प्लेस, रजौरी गार्डन, उसमें जितने भी शॉप्स के प्राइसेस हैं वो करोड़ में हैं। कोई 2 करोड़ भी हैं, कोई 3 करोड़ का है, कोई 3.5 करोड़ रुपए की शॉप है। लेकिन इसके अंदर वही 300 फुट की दुकान, जिसके लिए मैं कहना चाहूंगा चांदनी चौक में अगर 300 फुट की दुकान लेंगे तो 2.5 करोड़ रुपए की है, और अगर आप फेस्टिवल सिटी में लेंगे तो 33 लाख रुपए की है। खान मार्केट में अगर आप दुकान लेंगे 300 फुट की तो अप्रॉक्सीमेटली 3.5 करोड़ रुपए की है। लेकिन फेस्टिवल सिटी में 33 और 35 लाख की मार्केट के अंदर शॉप 300 फुट की आपको मिल जाएगी। मार्केट का बहुत डिफरेंस है, भले ही वो दिल्ली में है, लेकिन ये मार्केट जब फेस्टिवल सिटी के रूप में लोगों के सामने आएगी, जब यहाँ पर पूरी बसावट हो जाएगी और शॉपिंग मॉल ये चलेगा फेस्टिवल सिटी में, जब लोग आने शुरू होंगे तो ये आपको एक अद्भुत नज़ारा नजर आएगा। फाउंटेन है इसके अंदर, जितनी भी एंट्रेंस है सब थीम के साथ हैं। और सबसे बढ़िया बात, ये फर्स्ट प्रोजेक्ट है जिसके अंदर ट्राम चलेगी और उस ट्राम में कस्टमर भी आएंगे शॉपिंग करने के लिए। जितने भी शॉपकीपर होंगे वो भी उसका यूज करेंगे। और शॉपिंग मॉल पूरे फेस्टिवल सिटी के अंदर जितने भी प्रोजेक्ट्स के अंदर ये शॉपिंग आ रहे हैं सब स्कैटर्ड किए गए हैं, अलग अलग होंगे। ज्वेलरी शॉप अलग होंगी, क्लॉथ की अलग होगी, ऑटो शॉप्स अलग होंगी जी। हर प्रकार की शॉपिंग की फैसिलिटी लोगों को मिलेगी। बिल्कुल, तो हर शॉप का अलग किस्म होगी, लेकिन तमाम जो मुद्दे आपके मन में थे, हमें पूरी उम्मीद है कि तमाम जो प्रश्न हैं उनका जवाब आपको मिला होगा। सत्य जी आपका, बसीन जी आपका, आप हमारे स्टूडियो में आए उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रॉपर्टी मंत्रा में आज के लिए बस इतना ही। अगर आप भी नोएडा एक्सप्रेसवे पर सेक्टर 143 में फेस्टिवल सिटी में निवेश करना चाहते हैं तो आप 9278024365 या फिर 9871372372 पर कॉल कर सकते हैं। इसके साथ ही प्रॉपर्टी से जुड़े किसी भी सवाल, सुझाव, शिकायत के लिए आप propertymandir@yahoo.com पर मेल भी कर सकते हैं।